हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फॉर द कर्व sin x plus sin y equal to 1 lying in the first quadrant, there exists a constant alpha for which limit x tends to 0 x to the power alpha d2y by dx square is equal to L, where L is non-zero. Then the value of alpha is option A 1 by 2, option B 1 by root 2, option C 3 by 2 and option D 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 1, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. और यहाँ पर हमें बोला गया है कि यहाँ पर जो इस लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू द पावर अल्फा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये हमारी एल के इक्वल है. और यहाँ पर एक अल्फा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये हमारी जो लिमिट है ये एल के इक्वल और नॉन जीरो आती है. तो हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट गिवन कर्व इज साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 1 एंड हमें एक लिमिट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है. लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टू द पावर अल्फा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू है हमारा कैपिटल एल के. और ये जो कैपिटल एल है हमारा ये नॉन ज़ीरो है. नाउ सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं, फिर इस लिमिट को एल के इक्वल पुट करेंगे. तो इस कर्व की हेल्प से हम पहले डी वाई बाई डी एक्स और फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएटिंग with respect to x we have, तो यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन वाई की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0. तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आता है माइनस ऑफ कोस एक्स अपॉन कोस वाई. इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं. तो सबसे पहले तो हम कोस वाई को इस एक्स की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से हमारा सिंस साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा साइन वाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स. और यहाँ से अगर मैं कोस वाई को लिखना चाहूँ तो कोस वाई हमारा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई. तो यहाँ से हमारा कोस वाई निकल के आता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन वाई की जगह हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कि कोस वाई हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स. यहाँ से कोस वाई हमारा निकल के आता है 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. इस कोस वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ कोस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. जब इसे दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
LHS में तो हो जाएगा d2y/dx²। RHS की बात करें तो ये हमारा यू वाई बी की फॉर्म बन रही है। इसे हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले तो माइनस को हम बाहर लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा होगा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ न्यूमरेटर की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हुए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। तो अंडर रूट ऑफ 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रखा, और कोस एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करी तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। माइनस में क्या होगा बच्चों, इस बार हमें जो न्यूमरेटर है उसे एज इट इज रखना है, यानी कि कोस एक्स को एज इट इज रख दिया, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। तो अंडर रूट ऑफ 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वो हो जाएगा हमारा 1/2 अंडर रूट ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा, 2 sin x का हो जाएगा 2 cos x, और साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, -2 sin x cos x। नाउ इससे हमें सिंप्लीफाई करना है फाइनली। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या करते हैं, माइनस साइन से सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस साइन एक्स बना देंगे, और यहाँ पर भी माइनस माइनस मिलके प्लस कोस एक्स बना देंगे। और यहाँ पर हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, ये जो 2 √2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा d2y/dx² निकल के आता है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और उसे एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। नाउ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, सिंगल पावर बना देंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में हो जाएगा साइन एक्स। माइनस में बात करें तो कोस एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो चुका था, तो कोस एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos² एक्स माइनस 2 sin x cos² एक्स। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 2, और 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट और इसकी पावर 1, तो 1 प्लस अंडर रूट पावर मिलके 3/2 पावर बना देंगे इसकी, यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2। नाउ इन सभी में से 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 2 ये 2 और डिनोमिनेटर वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से d2y/dx² हमारा क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 sin² एक्स माइनस का sin³ एक्स, और यहाँ से आएगा cos²एक्स। अगर इसमें से हम cos²एक्स को कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। अब बच्चों यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस cos²एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2। तो यहाँ से d2y/dx² हमारा निकल के आता है 2 sin² एक्स माइनस sin³ एक्स, प्लस इसे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
जब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो इसे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारा 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर साइन क्यूब एक्स से साइन क्यूब एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, और 2 साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारा 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो फाइनली जो d2y/dx स्क्वायर है हमारा ये निकल के आता है। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, गिवन दैट जो हमारी लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर a इंटू d2y/dx स्क्वायर, तो मैं यहाँ d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये हमारी 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ये हमें दिया हुआ है कैपिटल एल के इक्वल, जो कि है एक नॉन जीरो वैल्यू। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर a। यहाँ पर बच्चों माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर तो हम x टेंस टू 0 पुट कर सकते हैं, तो x टेंस टू 0 पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइन x टेंस टू 0 पर क्या दे देगा, जीरो वैल्यू दे देगा, तो ये दोनों टर्म्स तो हमारे जीरो हो जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में तो हमारा बचेगा 1, और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम साइन एक्स को कॉमन निकालते हैं। जब हम साइन एक्स को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर पावर 3/2 है, तो साइन की पावर 3/2 एक्स हमारा बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारा बचेगा 2 माइनस साइन एक्स की पावर 3/2, ये इक्वल टू एल के है नॉन जीरो वैल्यू। नाउ इस लिमिट को हमारा क्या करना है, एग्जिस्ट होना है और नॉन जीरो होना है, तो इसके लिए हमारे ए की पावर क्या होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स की फॉर्म बननी चाहिए। उसके लिए हमारा ए क्या होना चाहिए, 3/2 के इक्वल होना चाहिए। सिंस इट इज नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो है तो यहाँ से हमारे ए की वैल्यू क्या आ जाती है, 3/2 के इक्वल आ जाती है, और जब ए की वैल्यू 3/2 के इक्वल आ जाएगी तो ये जो लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन एक्स की पावर 3/2 है, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट हमारी निकल के आएगी 1/2 की पावर 3/2, यानी कि 1/2√2, जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3/2 के इक्वल आ गई। क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी 3/2 करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option C. I hope you understand it well. Best of luck.